कांग्रेस में नई परंपरा की शुरुआत, राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के परिवारों से की मुलाकात। देहरादून में चुनावी बिसात पर बयानों के तीर, भाजपा प्रवक्ता कपन जपेंद्र सिंह, कांग्रेस का बड़ा हमला। सीएम यामी ने कर दिया साफ, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र। धामी सरकार जल्द जारी कर सकती है दायित्वधारियों की नई लिस्ट, तेज हुई कसरत। गोपन विभाग ने विभागों में खाली पदों की जानकारी के लिए विभागों को भेजा पत्र। उत्तराखंड में सपा के महंत शुभम गिरी को बनाया उत्तराखंड का कार्यकारी अध्यक्ष। 1 साल पहले भंग हुई थी कार्यकारिणी। स्वामी अग्निमित्र के समर्थन में आया मातृ सदन, स्वामी शिवानंद सरस्वती ने बनाई आंदोलन की रणनीति। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की खबर आपको देहरादून से बताने जा रहे हैं, जहाँ बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर कर दी गई हैं। बसंत पंचमी पर कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की गई है। आपको बता दें, टिहरी राज दरबार से ये घोषणा की जाएगी। नरेंद्र नगर राजमहल में की जाएगी विशेष पूजा अर्चना। इसके बाद धाम कपाट खुलने की तिथि के साथ शुरू होगी यात्रा की तैयारियां। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। विधि विधान के साथ खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। धाम कपाट खुलने की तिथि के साथ शुरू होगी यात्रा की तैयारियां। प्रशासन की तरफ से भी इसमें कमर कस ली गई है। टिहरी राज दरबार से होगी घोषणा। बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर। बसंत पंचमी पर होगी कपाट खुलने की तिथि की घोषणा। टिहरी राज दरबार से होगी ये घोषणा की जाएगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नरेंद्र नगर राजमहल में की जाएगी विशेष पूजा अर्चना। धाम के कपाट खुलने की तिथि के साथ होगी यात्रा की तैयारियां।
खबर आपको राजधानी देहरादून से बताने जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड सत्र 2026 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। तिथियां अभी भी घोषित नहीं की गई। हालांकि सीएम के निर्देश पर बजट सत्र गैर भराड़ी सैंडविच में आहूत मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत। आपको बता दें, पिछले साल भी बजट सत्र गैरसैंण में ही प्रस्तावित हुआ था। अहम जानकारी आपको इस वक्त की देहरादून से बता रहे हैं। खबर आपको डोईवाला से बताने जा रहे हैं, जहाँ कांग्रेस में नई परंपरा की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों और के परिवारों से मुलाकात की। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र परीक्षण शिविर में ऐतिहासिक ये पहल मानी जा रही है। 4 घंटे संवाद पत्र के बाद परिवार को ही असली ताकत का नारा दिया गया। परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के परिवार से राहुल गांधी ने आत्मीय भेंट की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राहुल गांधी को की गई भेंट। कांग्रेस संगठन में संवेदना और सम्मान को नई मिसाल दी गई। कांग्रेस इसे अब पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार मानती है। खबर आपको देहरादून से बताने जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट से हाकम सिंह को बड़ी राहत मिलते हुए जमानत। पटवारी भर्ती मामले में हुई थी उनकी गिरफ्तारी। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की कोर्ट से जमानत के आदेश दे दिए गए। सहयोगी पंकज को 14 जनवरी को मिली थी जमानत। वही 20 सितंबर को दोनों की हुई थी गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको इस वक्त की देहरादून से बता रहे हैं।
खबर पौड़ी से है, जहाँ जनपद की जिला स्तरीय मैथ्स विजार्ड व स्पेशल जीनियस प्रतियोगिता की पौड़ी नगर राजकीय इंटर कॉलेज में समापन हो गया। प्रतियोगिता में जनपद के 15 विकास खंडों के कुल 60 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 3 चरणों के बाद फाइनल का रिजल्ट घोषित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाले प्रतिभागी राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा अधिकारी रणजीत नेगी ने दीप प्रज्वलन कर किया। ऐसे तो जैसा आप लोग जानते ही हैं, वर्षों से हम लोग बच्चों पे काम कर रहा हूँ मैं तो, और ईश्वर की कृपा से बहुत सारे बच्चे नवोदय में पढ़ रहे हैं, 30 से ज़्यादा बच्चे। और ये दूसरी बार है जब हम मैथ्स विजार्ड में जिले में फर्स्ट आए हैं। तो ये कांस्टेंट हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे भी उस समय इस बात को कि मेहनत के रास्ते पर चलने के कैसे बेहतर नतीजे आ सकते हैं। आज एक कमल हमारा इस बात को फिर साबित कर रहा है कि मेहनत अगर करेंगे तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। सर, आज ये जनपद स्तरीय मैथ विजार्ड एंड स्पेल जीनियस प्रतियोगिता का आज यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी नगर में आयोजन किया गया। इसमें 15 विकास खंडों के 60 बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैथ विजार्ड में 30 बच्चे और स्पेल जीनियस में 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया। ये वो बच्चे थे जो विकासखंड स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। जनपद स्तर पर इनके द्वारा प्रतिभागिता की गई। ये जो जिला स्तरीय मैथ्स विजार्ड और स्पेल जीनियस का जो प्रोग्राम यहाँ पर चला, इसमें हमारे जो पौड़ी जिले के जो हमारे समस्त विकास खंड है, वहाँ से जो 15 विकास खंड है, वहाँ से हमारे जो बच्चे चयनित होकर के आए थे। खबर देहरादून से, जहाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत परिवहन विभाग उत्तराखंड द्वारा आरटीओ प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा देहरादून ने लैंसडाउन चौक स्थित दून लाइब्रेरी में सड़क सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का उद्देश्य वाहन स्वामियों को, विशेषकर भारी वाहनों स्वामियों के साथ सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता तथा वाहनों में सुरक्षा तकनीकी उन्नयन से संबंधित विषयों पर सार्थक संवाद स्थापित करना था। कि हम सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह हम मना रहे हैं जनवरी से फरवरी तक। तो आज हमारा जो ये कार्यक्रम था, इसमें हमारे जितने भी बस यूनियंस हैं या उनके पदाधिकारियों के साथ हमने एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा सर यहाँ पर आए हुए थे, और साथ ही JPRI इंस्टीट्यूट जो है, जो कि एक्सीडेंट के जो रिसर्च करता है, तो उसके संबंध में उनके द्वारा भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। तो ये कार्यक्रम था कि जो हमारे बस यूनियन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक संवाद करें और उनको थोड़ा सा जागरूक करें सड़क सुरक्षा के प्रति, और साथ ही उनके माध्यम से हम चालकों, उनके अंडर में जो भी चालक और परिचालक का काम करते हैं, उनके लिए भी हम अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करेंगे। से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस संगठन द्वारा सृजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश भर से आए कांग्रेस संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों से मुलाकात की। इसी क्रम में उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल संगठन द्वारा नेगी ने परिवार सहित राहुल गांधी से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के बाद जिला अध्यक्षों एवं उनके परिवारजनों के साथ सामूहिक भोजन कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के लिए विशेष सत्र लिया, जिसमें संगठनात्मक मजबूती, जमीनी मुद्दों और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप
देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की और खबर पौड़ी से है, जहां सरकार ने जो वकील दिया था वो भी भाजपा का था और हिमांशु चमोली भाजपा नेता का जवाई है, जिस कारण जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में भी दोषी को बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ माह पहले पौड़ी के जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या से पहले वीडियो जारी किया था जिसमें उसमें अपनी आत्महत्या का कारण भाजपा नेता हिमांशु चमोली को बताया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और उसकी अब जमानत भी हो गई है। बात पते की है, लेकिन पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण की अभी तक कोर्ट में चार्जशीट तक पेश नहीं की गई, जिससे जितेंद्र के परिजन से नाराज है और पुलिस और शासन सहित मुख्यमंत्री पर उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने जितेंद्र के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट तक पेश नहीं की गई। इसके सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आया। वही पुलिस क्षेत्राधिकारी तुषार बोरा का कहना है कि उक्त प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। उस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि विवेचना पर उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष दृष्टि रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, उसमें देखा जा रहा है और उसमें ये रह रहा है कि विवेचना में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिससे कि अभियुक्त पक्ष किसी तरह का भी लाभ मिल सके। इस संदर्भ में अभी जो उनके आरोपी के जो FSL चंडीगढ़ में मोबाइल भेजा गया और मृतक का भी मोबाइल भेजा गया, उसकी अभी रिपोर्ट आनी अपेक्षित है। उसके आने के बाद तत्काल इसमें प्रेषित कर दी जाएगी, दी गई। इस संबंध में हम बताते हैं कि अगर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ हमारी ज़्यादा रह गई थी तो हमारी इस तरह से ड्यूटियाँ लगा दी गई थी, क्योंकि हमें और भी सरकार में ज़्यादा ड्यूटियाँ हैं जो आजकल नए साल के उसमें या उसमें ड्यूटियाँ लगी हुई थी। अगर उन्हें कोई कहीं से धमकी या इसी संबंध में कोई कार्रवाई होगी, तुरंत थाने में संबंधित को बता दिया जाएगा। ये घटना जैसे अंकिता भंडारी की है, बीजेपी से जुड़ी हुई है, वैसे ही बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है डोईवाला सिंह हिमांशु चमोली, जिसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी और इतना उसे माइंड से टॉर्चर किया गया था कि उसे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया गया। मैंने इनकी हिमांशु चमोली की बेल 24, 25, 26 को हो रही थी तो जज साहब ने पहले 24 को बुलाया गया मुझे, जो कि भट्ट जी है, प्रदीप भट्ट, जो हमारे वकील थे, सरकारी वकील, उन्होंने मुझे 24 को बुलाया, 25 को बुलाया, 26 को बुलाया। मुझे अंदर नहीं ले जाता है और 26 को मुझे जब अंदर ले जाते हैं तो केवल 5 या 7 मिनट मैं अंदर रहता हूँ कोर्ट में, और जबकि जज साहब उसके बाद बोलते हैं कि इनकी बेल होती है। मैं कह रहा हूँ, ना उनको सहायता दी जा रही जितेंद्र के परिवार को, न जितेंद्र के पुलिस ने अब तक भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है कोर्ट के अंदर। ये दुर्भाग्य है। एक उत्तराखंड के पौड़ी के नौजवान आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जाता है और जो लोग दोषी हैं, प्रदेश सरकार ने बड़े उस समय जब कीर्तनगर में रोक शव जलाने से मना कर दिया था, उसके परिवार के लोगों ने, उसकी बहन ने मना कर दिया था, उसमें प्रदेश के सरकार ने, पौड़ी डीएम ने कहा हम आपको न्याय दिलाएंगे। खबर देहरादून से, जहां दून सिटीजन फोरम की ओर से दून लाइब्रेरी में शहर के अहम नागरिक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण टाउन हॉल का आयोजन किया गया। इस संवाद में प्रमुख विभागों के अधिकारियों ने नागरिकों ने खुलकर जवाब पूछे और अधिकारियों ने सीधे जवाब दिए। ये संवाद शहर की रोजमर्रा की व्यवस्थाओं और लोगों की चिंताओं पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम के माध्यम से ट्रैफिक लाइट, पार्किंग, फुटपाथों पर अतिक्रमण, सहस्त्रधारा रोड की ट्रैफिक अव्यवस्था और कचरे के ढेर जैसे मुद्दे सामने। सवाल जवाब सत्र 3 घंटे से अधिक चला और बेहद जीवंत रहा। शहर देहरादून के जो आम लोग हैं उनके बीच में, और जो हमारे अधिकारी और हमारे विभाग हैं, क्योंकि आप लोग भी जर्नलिस्ट होने के अलावा आप भी एक इस शहर के और इस राज्य के नागरिक हैं, और ये आप और हम सब इसी बात को जानते हैं कि जो नागरिकों के बीच में और जो अधिकारी विभाग और सरकारों के बीच में जो संवादहीनता है, और ये अपने आप में वाकई में एक बेहद बड़ा चिंता का विषय है कि पिछले वर्षों में ये जो संवादहीनता जो है ये बढ़ी है, और नागरिक के चाहे उनके सुझाव हों, क्योंकि देहरादून शहर एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है। सर, दो साल पहले हम दून सिटीजन फोरम का हमने गठन किया था, जिसमें उत्तराखंड के प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड पर्सन, इनसे मिलकर हमने एक कमेटी बनाई जिसमें कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं, और इसका एम ये था कि देहरादून की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर एकजुट होकर हम किस प्रकार आवाज
सन के सामने कर सके। अब देहरादून सिटीजन फोरम ने आज एक प्रोग्राम रखा था देहरादून लाइब्रेरी में, हमें भी वहाँ आमंत्रित किया गया था। यहाँ मुख्य उद्देश्य इनका था कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परिवहन विभाग है, MDDA है, PWD है और नगर निगम है, ट्रैफिक पुलिस है, और जो सिटीजन है कॉमन यहाँ देहरादून के रहने वाले लोग हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में कई समस्याओं का समाधान कैसे निकले उसमें डिस्कशन किया गया। तो परिवहन विभाग की जहां तक बात है, ट्रैफिक की बात को उठाया गया कि ट्रैफिक जाम कई बार रहता है, और विमेन सेफ्टी की बात भी उठाई गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का